Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved. ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड इवनिंग वंस अगेन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये इमेज के थ्रू मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि आरआरबी में पहले क्या अटेम्प्ट करें। ये सेशन रात के 10 बजे होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। पहले एक बार कमेंट करके बता दो, कभी सुबह की तरह ऐसे ना हो रहा हो कि मेरे प्रवचन चल रहे हैं और आप तक आवाज पहुंच ना रही हो। तो आवाज पहुंच रही है, पहले ये बताओ। वॉइस क्लियर है गाइस? एक बार मैं चेक कर लूं जरा, वॉइस क्लियर है? जरा कमेंट कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस वगैरह सब सही है? आयुष, गौरव, अंकिता, प्रीति, जितने भी यहां पर तुम लोग हो, वॉइस क्लियर है? जरा कमेंट कर दो फटाफट, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। हाँ, यस, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो धमाका करते हैं ना, धमाका करते हैं। ये होने वाला है 10 बजे। इसके लिए भैया नोटिफिकेशन पे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जहां करना है। आप ही के फायदे की बात है, वैसे मुझे पता अपने फायदे की बात में तुम अपने आप आ जाओगे, तो जरूर पहुंच जाना। मैथ और रीजनिंग, केवल ये नहीं होगा कि मैं आया और मैंने कह दिया काम करना, रीजनिंग पहले कर लेना। पूरा मैंने चार्ट बनाया है, पूरी रिसर्च करी है कि अगर आप रीजनिंग में इतने हैं तो आप ऐसे करके जाएंगे तो ज्यादा नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप मैथ में ऐसे हैं तो ऐसे करके जाएंगे, ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको किस तरीके से प्रॉपर गाइडेंस दूंगा मैं कि क्या अटेम्प्ट करना बेहतर रहेगा। लाखों लोगों का आज यही क्वेश्चन है कि मैं ये अटेम्प्ट करूं या ये अटेम्प्ट करूं, क्योंकि मैं तो दोनों में ही बराबर सा हूं। अगर मैं किसी में अच्छा हूं तो पहले अच्छे वाला अटेम्प्ट करूं या पहले खराब वाला। तो इन सबके जवाब मिलेंगे आज रात को 10 बजे, ठीक है भाई। 6 बजे मैंने क्लास इसलिए नहीं लगा पाया था, 6 बजे, क्योंकि तब तक कंटेंट पूरा बन नहीं पाया था 7:30 बजे वाली क्लास का। क्लियर है? मैं क्लियरली बता रहा हूं, ये वाली क्लास का कंटेंट नहीं बन पाया था, इसलिए मैंने इसको 6 बजे नहीं 10 बजे किया है। ओके, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होने वाला है 10 बजे वाला भी। अभी सेशन में क्या क्या है खास, लेट्स हैव अ लुक। एक बार एक नजर डाल लेते हैं। आ गया भाई, मैं तो डर गया था, मैंने कहा आ रहा नहीं आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सिंगल रो 7 मेंबर प्लस वेरिएबल। कल थे 6 मेंबर सर्किल के अंदर प्लस वेरिएबल, आज 7 मेंबर प्लस वेरिएबल। दूसरा शेड्यूल पजल, केवल 2 लाइन की होगी। कल भी 2-2 लाइन वाला था ना, कल मंथ वाला आपने किया था, तो मेरा कर्तव्य बनता है इसे मंथ वाला मैंने आपको कराया। हैबिट में तो था आपकी, आपको आदत तो थी मंथ वाला करने की, बस आपको क्या नहीं पता था जो मैंने सिखाया कल, लिखकर बता देना है ना। आज ऐसी शेड्यूल में मैं एक चीज बताऊंगा कि शायद आपको वो ना पता हो। शायद शेड्यूल वाली पजल भी कल की तरह 2 लाइन वाली होगी, सबसे पहले आज भी ये आएगी। कल सबसे पहले मंथ आया था, आज सबसे पहले शेड्यूल पजल आएगी। 2-3 लाइन की होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। मजा आ जाएगा, बन सबका जाएगा, पर सही बनेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। उसके बाद बात करें अनसर्टेन बॉक्स। सिंपल 2.5 लाइन का अनसर्टेन बॉक्स है, इसका मतलब ये नहीं अनसर्टेन आगे तो टफ ही आएगा या इजी आएगा, वो नहीं पता, वो आप खुद देखेंगे। पर हां, कुछ लाइंस होंगी जहां नॉट मोर देन या नॉट लेस देन वर्डिंग यूज होगी। ये और वो समय है जब एक दिन और बचा है मेरे पास, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी कसर अपनी तरफ से ना छोड़ूं जो एग्जाम में आप गलत करके आए, ठीक है। और एक सरप्राइज मैं आपको अभी रिवील करूंगा थोड़ी देर बाद। पहले फटाफट शेयर मार देना, एक सरप्राइज और रिवील करूंगा। शायद मैं ऐसा कुछ करूं, पक्का नहीं है, अगली बार के लिए। ईयर बेस्ड पजल 8 मेंबर, मतलब एज वाली होती है ना, एज, ये 18 साल का, वो 20 साल का, वो 22 साल का, तो ईयर बेस्ड पजल एक मैं लेकर आया हूं आपके लिए। उसके बाद मैट्रिक्स, कल फ्लैट फ्लोर था, आज मैट्रिक्स है। मैं अपनी तरफ से पूरी परफॉर्मेंस दूंगा। आज मैट्रिक्स है, कल फ्लैट फ्लोर था। लास्ट बॉक्स बेस्ड पजल 11 बॉक्स होंगे, ये मैं दूंगा आपको होमवर्क। 11 बॉक्स होंगे, ये मैं आपको दूंगा होमवर्क। और यहां लास्ट सर्किल प्लस वेरिएबल जो कल दिया था उसको सॉल्व करूंगा। तो ये रही आपके सेशन की हाईलाइट। उड़ाते हैं से पेपर को। पहले आने वाला है शेड्यूल पजल। रेडी? एक बार कमेंट कर दीजिए, यस सर वी ऑल आर रेडी। एक्साइटेड हैं? जरा कमेंट करके बता दो यस सर तैयार हैं।
तो उड़ाएं पेपर को। फिर टाइमर 2.5 से 3 मिनट मैं अपने पास स्टोर कर रखूंगा कि 2.5 से 3 मिनट में आप करें। स्टार्ट करें भाई, रेडी हैं आप लोग? जरा कमेंट कर दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए तो उड़ाते हैं पूरे के पूरे पेपर को बढ़िया तरीके से। चलिए ऑल दी वेरी बेस्ट। सभी को घबराना नहीं है, कल की तरह लापरवाही मत करना जैसे कल की थी। रीडिंग स्किल विल प्ले ए वेरी वाइटल रोल। मुझे लग रहा है अभी काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि पहले सर्किल वाला कराएंगे। मुझे आपकी हरकतें पता है तो मैंने सबसे आखिरी में रखा है। कल वाला जो होमवर्क था ना वो सबसे आखिरी में करवाऊंगा। सर्किल के साथ जो वेरिएबल था आरआरबी, एसबीआई और आईबीपीएस वाला सबसे आखिरी में होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आने वाला है, ये आ गया। 2.5 से 3 मिनट का समय है, शुरू होता है अब। चलिए ऑल दी बेस्ट। नन्ना मुन्ना प्यारा सा देखो, करिए नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन उड़ाइए। स्टार्ट हो चुका है, फास्ट। टाइमर लगा सकते थे वैसे। अब ध्यान रहेगा, घड़ी चलती रहती है ना एग्जाम में भी, तो अब ध्यान रहेगा। आधे मिनट बाद शुरू किया था मैंने, आधा 1 मिनट बाद। डार्क कर दें? किसको डार्क कर दें? डन डना डन डन। काफी लोगों ने डन कर लिया, बस लापरवाही मत करना। रुक जाओ, थोड़ा सा कम करके देखते हैं। यार ब्राइटनेस तो इतनी ही रहेगी भाई, थोड़ा अपनी तरफ एडजस्ट करो। सब हमसे ही एडजस्ट करवा लेना तुम लोग। लो शायद काम आए आपके। देखो लेट स्टार्ट किया था तो टाइम अब मेरे को बताइए कैसा रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कैसा रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जरा कमेंट करके बताओ कितने बच्चों ने कर लिया। चलो हटाते हैं। चलो बताओ भैया, पहला क्वेश्चन कितने बच्चों का हो गया है? डन 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 डन। कल जिस तरीके से मैंने मंथ वाला दिया था आज शेड्यूल में दिया है, और शायद ही आपने, देखो मैंने थोड़ा अलग करने की क्या कोशिश करी, मैं बता देता हूं क्लियरली। मैंने यहां मंडे से लेकर नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे तक मैं गया हूं कि शायद बच्चे को हैबिट में नहीं होगा तो दिक्कत आए। अच्छी बात है अगर आपने कर लिया, मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है भाई, तो मंडे से स्टार्ट किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो जिस तरीके से कल 9 मेंबर थे ना, आज भी 9 ही मेंबर हैं अगर दिमाग लगाएं तो। यस और नो? कुछ बच्चों ने गड़बड़ तो नहीं कर दिया ये वाला? भाई ट्यूसडे तक ही है ये भी, पूरा पूरा ट्यूसडे तक। ओके, के वन ऑफ द ट्यूसडे, के ट्यूसडे को जा रहा है। चलो तो के मैंने ट्यूसडे यहां लिख लिया, दूसरा मैंने के ट्यूसडे यहां लिख लिया। एन वेडनेसडे जा रहा है तो एन वेडनेसडे, दोनों में ही वेडनेसडे हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट होता है असली गेम। क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है असली वाला। P इमीडिएटली आफ्टर Q, तो लिख नहीं सकते, साइड में बनाया P इमीडिएटली आफ्टर Q, जस्ट आफ्टर Q। ओके आगे बढ़ते हैं। अधिक से अधिक 3 मेंबर हैं K और P के बीच में। मुझे इस लाइन का मतलब क्लियर नहीं पता,
और इसीलिए मैंने यहां रखा है कि शायद एग्जाम में आप कर पाए। इसका मीनिंग मुझे बता दीजिए, एट मोस्ट 3 एम्प्लॉय बिटवीन के और पी। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग कितनी कंडीशन बन सकती हैं? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 40 जगह। जरा कमेंट कर दो, क्योंकि असली तो मकसद यही था। मेरा तो गलत हो गया सर, ओहो मनु कह रहे मेरा गलत हो गया। हाँ आज फर्स्ट क्वेश्चन ही अभी 0 1 2 3। वेरी गुड दीक्षा, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 3 से नॉट मोर देन 3। इसका मतलब किस किस के बीच में? के और पी। तो मैंने यहां लिख दिया के और पी के बीच में। हाँ थोड़ा वापस आते हैं। के और पी के बीच में 3 या उससे कम। ओके चलिए, 1 मेंबर एम और आर मैंने लिख दिया एम, 1 मेंबर आर। मुझे नहीं मालूम कौन पहले कौन बाद में। एल जस्ट आफ्टर एम, एल जस्ट आफ्टर एम। और ओ 3 days बिफोर जे, ओ 3 days बिफोर जे। ओके कह रहे पी फ्राइडे को नहीं जाएगा, संडे नहीं जाएगा। हटाओ पी को यहां से, हटाओ पी को यहां से। ओके क्यों संडे नहीं जाएगा? ओके हटाओ इसको। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम करना है बस। आप देखो कैसे। अगर बात करें क्यू के जज्बात पी और के और पी के बीच में अधिक से अधिक 3, तो क्यू के जज्बात पी यहां नहीं आएगा, क्यू के जज्बात पी यहां आ जाएगा। गैप सही है, 1 2 3 ठीक है भैया। अब क्यू के बाद पी नहीं है और आगे ले जाओगे तो गैप दूसरा हो जाएगा। क्यू के जज्बात पी, अगर मैं बात करूं ये के का भी ध्यान रखना है, तो क्यू के जज्बात पी वापिस यहीं 1 2 3 ठीक है भाई। 2 का गैप है कोई बात नहीं, ऊपर ले जाओगे तो फिर पी मना है और ऊपर ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है अब ये देख लो, एम के जस्ट बाद एल, एम 1 मेंबर आर। एम के जस्ट बाद एल, एम 1 मेंबर आर नहीं। एम के जस्ट बाद एल, एम 1 मेंबर आर नहीं, ये कैंसिल हो गया। एम के जस्ट बाद एल, एम 1 मेंबर आर आराम से बन गया। जे के थर्ड पहले ओ है, नमस्ते कर दीजिए क्वेश्चन को और चले जाइए। सच सच बताइए कितने लोगों ने सही किया। देखो मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें 2 चीज नहीं थी। आप वेरी गुड आपने किया, मैं तो चाहता हूं आप सभी लोग कर लें। मेन मकसद ये है आज आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि क्या आपको ये वर्डिंग आती है, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, अवे, इस तरह की वर्डिंग आती है तो वेरी गुड। कोई एसओ का पेपर थोड़ी ना है, कोई मेंस का थोड़ी ना है जो बहुत टफ देगा। नहीं, 2 चीज थी इस क्वेश्चन में सीखने वाली। पहला, मंडे से लेकर नेक्स्ट डे ट्यूसडे अभी तक आपने नहीं देखा होगा, थोड़ा डिफरेंट किया, कुछ लोगों के दिमाग में नहीं रहा होगा। दूसरा, ये नॉट मोर देन वाला, तो एक बार कमेंट कर दीजिए कितने बच्चों ने बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है, मैं यहां देख लेता हूं। फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं जहां पर मैंने आपके लिए रखा है परफेक्ट। तो एक बार फटाफट जल्दी से लाइक कर दो। और एक और चीज, एक और दूसरी चीज ये है, अभी दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, शायद अनसर्टेन बॉक्स आए, अनसर्टेन बॉक्स आए या फिर सिंगल रो, 7 मेंबर सिंगल रो, नॉर्थ में प्लस वेरिएबल। अपने आप को क्रेडिट देना सीखिए। अगर अब भी उस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं करेंगे जो आप सॉल्व कर पा रहे, फिर कब करेंगे बेटा? अगर अपने आप को कंपटीशन में क्रेडिट दोगे ही नहीं तो फिर क्या करोगे? पेपर में पता लगा 40 के 40 करके आ गए, तब भी खुश नहीं है, तब भी परेशान है, नहीं नहीं पेपर ही आसान होगा वरना मेरा तो बनता ही नहीं है। तो अपने आप को प्लीज अब तो क्रेडिट दे दो। कल परसों एग्जाम है, कर लिया वेरी गुड, सही कर लिया और वेरी गुड, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। अगले क्वेश्चंस के लिए केवल एक क्वेश्चन थोड़ी ना आना है, सही बात है कि नहीं? मेरी बात सही लग रही है कि नहीं भाई? कोई मेंस का पेपर थोड़ी ना जो मैं बहुत टफ दूंगा, नया था, आपने कर लिया वेरी वेल डन। गलत तो अभी भी कुछ लोगों ने किया ना, उन्हीं को समझाना मेरा मकसद था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। फिर पहले हर क्वेश्चन के बाद ये आएगा, हर क्वेश्चन के बाद ये मैंने लगाया है जिससे कि मैं हर बार आपको बताता रहूं कि मैंने आपके लिए मेहनत करी है बहुत सारी, 2-3 घंटे इसमें दिए हैं कल भी और आज भी, जिससे कि मैं आपको वो चीजें बता पाऊं जो अभी आप देख नहीं पाए हैं। मैं आपको वो चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो आप नहीं देख पाए हैं। रात के 10 बजे सेशन रखा है क्योंकि उससे पहले कंटेंट नहीं बना था, तो जरूर देखिएगा और शायद बहुत कुछ सीखने को मिल पाए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लेट्स हैव अ लुक फास्ट। 7 मेंबर प्लस वेरिएबल,
सब रो में है, नॉट देख रहे, कलर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आरआरबी में कलर या फिर आपके फ्लावर, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैंने कलर रख दिए, कल फ्लावर रख दूंगा। सही है, आज कलर रख दी, कल फ्लावर रख देंगे। थैंक यू सो मच श्रुति। दिलीप, ऑफिस असिस्टेंट के एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे बेटा, जिस तरीके से इसके आ गए थे, आ जाएंगे बच्चे, चिंता मत करो। अभी पढ़ लो फिलहाल दिलीप, अभी पढ़ लो बेटा। अभी फिलहाल पढ़ लो। आज का क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। आरआरबी पीओ प्री लेवल, थैंक यू सो मच अमन, प्रवीण। फास्ट, जल्दी जल्दी करो बेटा। बेटा कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर की क्वालिटी पर। अभी एक बच्चा पूछ रहा है बेचारा कि सर कट ऑफ कितना आएगा। चिंता दूसरी, इन चीजों के लिए मैं वो सेशन बना रहा हूं रात को 10 बजे वाला। चिंता किसकी हो रही है? कट ऑफ की। भैया चिंता चिता के समान होती है। अभी आपका कर्तव्य बनता है अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। पेपर अच्छा आएगा थोड़ा कम कर लेना, पेपर बेकार आएगा मतलब हल्का सा आएगा लड्डू सा, थोड़ा ज्यादा कर लेना। कट ऑफ तो अपने आप आपको पेपर के बाद पता लग जाएगी तुरंत और सिलेक्शन भी पता लग जाएगा ऑलमोस्ट। चलो भैया टाइम खत्म करते हैं, उड़ाते हैं इसको। मैंने अभी बोला था अपने आप को क्रेडिट दीजिए, अपने आप को क्रेडिट ही नहीं देते। कोई बना लेता है तो उसको लगता है कि आसानी है। बेटा आरआरबी पीओ प्री है, पिछला पेपर उठा के देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा बच्चों के नंबर इतने सारे क्यों आते हैं, क्योंकि पेपर अच्छा, इतना अच्छा टफ नहीं आता। सही है, इसलिए 7 मेंबर्स हैं। देख लो हरकतें सही करना, कभी इतनी अच्छी क्लासेस से आप वंचित रह जाएं, कोई आपको ब्लॉक कर दे टीम में से, तो थोड़ा देख के जो भी लिखो ढंग से लिखना, ठीक है। मैं यही बता रहा हूं, कभी किसी को एक दूसरे पर कमेंट मत करो। 7 मेंबर्स हैं, सब नॉट देख रहे हैं, अलग अलग कलर हैं। जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स ब्लैक कलर, जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक ब्लैक कलर, ठीक है। ओनली 1 मेंबर जी और ए कॉर्नर पे, जी और ए कॉर्नर पे है। ओके 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहेंगे नहीं नहीं इधर क्यों, मैं तो इधर नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं कहूंगा मत मानो भाई, मैं कब मना कर रहा हूं। 1 मेंबर ए 5 हो गए, 6 7। इधर कॉर्नर पे आ सकता है, इधर आ सकता है, हमें क्या मतलब, जहां मन करे वहां आए। भाई ऐसे ही किया था, या तो इस कॉर्नर पे आएगा ए, जी 1 मेंबर ए कॉर्नर हो गया तो 7 इधर पहुंचा दिए। जी 1 मेंबर ए कॉर्नर हो गया तो 7 इधर पहुंचा दिए। आगे 2 मेंबर ब्लैक और ग्रीन, ग्रीन आ गया, ब्लैक ग्रीन, ओके। मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब, मोर देन 2 का मतलब कम से कम 3। मैं वर्डिंग्स लेकर आया हूं, मैं आपको चेक करने नहीं आया, बस मैं तो आपको वो कॉन्फिडेंस देने आया हूं। मेरी क्लास का मकसद आपको चेक करना नहीं है कि क्या आप टर्म से भली भांति परिचित हैं। अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको समय समय पर ऐसी चीजें बताता रहे तो आपके मजे आ जाए। पिछले 2-3 दिन में आपको वो सारी बातें बताने की कोशिश की गई है, चाहे आपने रियलाइज किया हो
चाहे नहीं, जो आपके एग्जाम से पहले आपको आनी चाहिए, चाहे कल के क्वेश्चन हो, चाहे आज के, चाहे डेली के पेपर्स। चलिए मैं दिखाता हूं। मोर देन 2 बिटवीन जी और बी, बी इज नेबर ऑफ सी। मोर देन 2 तो कम से कम 3, बी इज नेबर ऑफ सी। मोर देन 2 बिटवीन, मोर देन 2 मतलब 3, बी इज नेबर ऑफ सी। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं चलो आपके लिए फिर से। डी ब्लू कलर बट नॉट नेबर ऑफ सी, सी का नेबर नहीं है, डी ब्लू कलर तो यही आएगा, डी ब्लू। डी सी का नेबर नहीं है तो डी ब्लू यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन डी और बी सेम है, एफ और ई। डी और बी, एफ और ई हटाओ, डी और बी दो तो एफ और ई दो, एफ या फिर ई, एफ या फिर ई। सही है, मेरे को अभी नहीं पता कौन है, बहुत सिंपल तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं कि दिक्कत ना आए। पिंक वाला सेकंड लेफ्ट है वाई के, पिंक वाला सेकंड लेफ्ट है वाई वाइट के। ओके, एफ नेबर है रेड वाले का, ये तो रेड वाले का नेबर नहीं है, यही एफ होगा, रेड वाले का नेबर होगा तो ये ई होगा। नमस्ते करो, आगे जाओ और अगला वाला अनसर्टेन बॉक्स पर पहुंच जाओ। किस किस का सही है तो अपने आप को क्रेडिट दीजिए मेरे बच्चों। मैं कह रहा हूं 2019 के पेपर उठा लीजिए, आरआरबी पीओ के। अब मैं इतना टफ तो नहीं दूंगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएं। आप बताओ, क्या डिमोटिवेट होना चाहते हो तो कल का सेशन डिमोटिवेट वाले रख लेते हैं, मुझे कोई हर्ष दिक्कत नहीं है। बताओ, वही रखना पड़ेगा जो वर्डिंग्स एग्जाम में आ सकती हैं, जो आपको दिक्कत कर सकती हैं। 7 मेंबर प्लस वेरिएबल, वहां 6 मेंबर प्लस वेरिएबल आया था, रो में मैंने 7 रख लिए। जिस लेवल का उसने दिया था वैसा मैंने रख दिया। उसने 10 या 9 बॉक्स दिए थे या 11 दिए थे, मैंने भी 11 बॉक्स रखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखा है, उससे ज्यादा वर्डिंग रखी है। क्लियर है भाई? वेरी वेल डन। हाँ यार, आपके टीचर को ये पता होना बहुत जरूरी है वो कर क्या रहा है। अगर ये 6 महीने 2 महीने पहले बता देता तो इसका कोई फायदा नहीं होता। हर पेज के बाद ये लगाया कि दिमाग में जाएगा कि कुछ तो बढ़िया होने वाला होगा, कुछ तो मेरे लिए सर ने तैयार किया होगा, जब भी हर पेज के बाद ये लगा रखा है। हर क्वेश्चन के बाद ये है, क्योंकि मुझे पता है जब इस क्लास में आप आएंगे तो एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कि हाँ, बात तो पते की बताई और शायद ये मुझे सही समय पे पता लग गई तो मजा आ गई। तो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दो भाई। एक लाइन पढ़ी नहीं, चलो कोई बात नहीं, बॉक्स बेस पजल करते हैं। पीओ लेवल ही रखे, लेवल सही है। अगला अनसर्टेन बॉक्स, मैंने मैट्रिक्स भी रखा है आज, अनसर्टेन बॉक्स। कल के लिए कुछ और तैयार करेंगे। कल 6 हो गए, आज 6 हो जाएंगे, कल 6-7 हो जाएंगे। ये देखो, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, अनसर्टेन बॉक्स। कल अनसर्टेन रो था, आज अनसर्टेन बॉक्स। समय शुरू करते हैं आपका अब। कल अनसर्टेन रो था, आज अनसर्टेन बॉक्स। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप जरूर इसको सॉल्व करें जल्दी से। अनसर्टेन बॉक्स है, कल तीसरा क्वेश्चन अनसर्टेन सर्किल था, आज अनसर्टेन बॉक्स है। इसमें क्वेश्चन भी पूछूंगा। कब शुरू हुआ बेटा? 7:30 बजे होती है क्लास, 3 दिन की क्लास रखी थी आपके लिए, 11 बजे तो डेली होती है सुबह। डन डनाडन डन।
मुझे बताओ कितने मेंबर्स आ रहे हैं, टोटल कितने बॉक्स हैं, टोटल कितने बॉक्स है बच्चे जरा बताओ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं, टोटल कितने बॉक्स आ रहे हैं? 11, 12, 10, 14, 12, 12, डन 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 ज्यादा आ रहे हैं वैसे। 11, 11, तनुज बोल रहे 11, 12, 12, तरुण 12, 12, 11, 11, 12, 13, 15, 11, 12, 12, 12 ज्यादा आ रहा है वैसे। 12, 11, 13, 12, 11, 13, 15 है ना, ऐसा लग रहा है गाना चल रहा है। 11, 12, 13, 15। सम और सम नॉट में आइदर लगाना है या नहीं? नेहा बहुत जल्दी आपने पूछा, चलो अच्छी बात है। अब आप आज आपने पूछा सम और सम नॉट में आइदर और मत लगाना, ठीक है बेटा। आइदर और नहीं आता, सम और सम नॉट में। अच्छी बात है आपने पूछ लिया। एग्जाम के बाद भी पूछ सकती थी, एग्जाम के बाद भी पूछ सकती थी, तो भी मैं मना नहीं करता। जल्दी याद आ गया आपको, चलो कोई बात नहीं। फास्ट, चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसको। अरे ये कहां से आ गया, यहां वापस। अनसर्टेन, मैं देखो क्वेश्चन में प्लानिंग करता हूं कि कैसे रखना है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये रख रहा था, पर मुझे डाउट था माइट बी आप डर गए और भाग गए तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा। अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्स है, लिखा हुआ है W2 प्लेस अबव U, W2 प्लेस अबव U, सही है। या मैं अच्छे से बॉक्स ही बना लेता हूं, W2 प्लेस अबव U, सही है। वन बॉक्स U और T, वन बॉक्स U और T, ऊपर तो जा नहीं सकता। S2 प्लेस बिलो V, मैंने साइड में लिख लिया, S2 प्लेस बिलो V, V3 प्लेस बिलो W, V यहां आ गया, V से दो नीचे S आ गया। मोर देन 3, फिर से वर्डिंग आई है, एग्जाम में आएगी तो आपको मेरी याद तो आएगी। मोर देन 3 बिटवीन S और Z, तो S और Z के बीच में कम से कम 4 या उससे भी ज्यादा। मोर देन 3 का मतलब होता है 4 या उससे भी ज्यादा, सही है। Z जस्ट अबव X, ओके। Y जस्ट बिलो X, तो ये तीनों भी साथ हो गए, ओके। नॉट मोर देन 1 बिटवीन V और J, एक से ज्यादा नहीं होने तो इधर तो जा नहीं सकता, यहीं जाएगा V और J। कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको और अच्छे से पता लग पाए। भैया नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होने, 0 या 1, तो नीचे जा नहीं सकता, दोनों जगह गिर रही है, ऊपर यहां नहीं जा सकता, यहीं जाएगा, ये आ गया J। नेक्स्ट, केवल 6 बॉक्स है Y और V के बीच में। V 1 2 3 4 5 6, अगर 4 बॉक्स रखता हूं और फिर Y रखता हूं तो Y के ऊपर X, X के ऊपर Z, ये वाली बात गलत हो जाती। तो इसका मतलब V 1 2 3 4 5 6, Y के ऊपर X, X के ऊपर Z, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 12 बनेंगे। जिनके 11 हैं उनका थोड़ा सा गलत है, जिनके 11 है थोड़ा सा गलत है, उनका इस साल 2-4 नंबर कट जाने हैं। एक छोटा सा डाउट पूछ लेता हूं क्योंकि अभी याद आ गया। मान लीजिए क्योंकि आज मैंने एक प्लस क्लास में एक डाउट पूछा था, एक रो है और सब बैठे हुए हैं ऐसे A B C D बैठे हुए हैं, यहां Q बैठा है, 2 चेयर खाली हैं, सही है। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, देख लेता हूं आपको पता है कि नहीं। ये बेसिक नॉलेज है, शायद आपको पता हो या नहीं। लिखा हुआ है F इज सिटिंग बिहाइंड G, F इज सिटिंग बिहाइंड G, तो F और G, अगर आपको लगता है ये वाला सही है तो A टाइप करें, अगर आपको लगता है F बिहाइंड G ये वाला सही होता तो B टाइप करें। मेरी कोशिश तो यही है, मेरी वजह से कुछ आपका सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है दोनों ही सही है तो जो मन करे वो टाइप करें, C टाइप कर ले कि सर बोथ ठीक है। जरा कमेंट करके बता दीजिए, मेरे को थोड़ा आइडिया कम है, क्या पता कुछ सीख जाए इसी बहाने। क्वेश्चन है F इज सिटिंग बिहाइंड G, F इज सिटिंग बिहाइंड G, तो ये वाला बनाओगे तो A टाइप करें, ये वाला बनाओगे तो B टाइप करें, और दोनों सही हैं तो C टाइप करें। जरा कमेंट चेक कर लेता हूं, ऑलमोस्ट 5100 बच्चों का पता तो लगे।
एफ इज बिहाइंड जी, बोथ वाले भी हैं, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, 100% सर। बी, राइट और लेफ्ट? बेटा बिहाइंड है, बिहाइंड, ऑर्डर रैंकिंग के कॉन्सेप्ट लगाया करो, ऑर्डर रैंकिंग के। 8:07 हो गई, तो याद रखिएगा ये आंसर आएगा, एफ इज बिहाइंड जी, बिहाइंड होता है इस तरफ और अहेड होता है इस तरफ। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है, शायद आपका 1 2 नंबर में बचा पाऊं, ठीक है भाई। बिहाइंड अहेड, सही है, बिहाइंड अहेड, याद रखिएगा, जिनका सही है उनका तो बल्ले बल्ले, सही है। सबकी नॉर्थ डायरेक्शन, बेटा नॉर्थ, ये तो बेसिक पूछ रहा हूं ना, सब नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, एज वाला। एज मतलब कैलकुलेशन ईयर वाली, कि 2020 में ये जन्म हुआ है, बताओ कितना हो गया। तो लो बेटा, अभी बड़े मजे आ रहे थे, ये लो आज का क्वेश्चन नंबर 4, सुपर्ब कॉन्सेप्ट सर। एक कह रहा था, देखो उसको बेचारे को, अरे यार मत ब्लॉक करो किसी को यार। हाँ बिल्कुल गौतम सही है, अहेड लेफ्ट, बिहाइंड राइट। ये कौन है? अविश, अविश गाबा बोल रहे हैं, बेचारा ये 5-6 बार लिख चुका है ऐसी बात। सर XYZ वाले में XYZ के बाद ए तक जाएंगे, इन्हीं से पूछ लेते हैं, आपकी बात अविश, इनसे पूछ लेंगे, अभी इनको क्वेश्चन करने दो। अब देखो कुछ लोग अपनी फरमाइश लेके, ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल में दोनों का साथ इक्वल लगे तो क्या आइदर और लगेगा? नाम भी देखो कैसा लग रखा है, मैथ सिटी बाय अवनीश मिश्रा। बेटा पता नहीं अवनीश, तुम आज जागे हो, हमने इसको कल बताया था, कल या परसों। कल या परसों ही करवाया था ये। चलो बता दूंगा, अभी अवनीश बता दूंगा बेटा, और वो अविश जो थे, अविश गाबा, वो भी बता देंगे, टेंशन ना लो। अच्छा, आप थोड़ा अच्छा लग गया तो ये नहीं आएगा पीओ में? अहेड बिहाइंड वाई, बेटा पता नहीं, ऐसी मन कर रहा होगा ये डाल देते हैं, तो मैंने आपके सामने रख दिया। चलो अच्छी बात है, कुछ लोग अभी जाग रहे हैं। हाँ अहेड अपवर्ड होगा, सही बात है श्रद्धा। एक काम करेंगे, एक दिन डाउट का रख लेंगे, एग्जाम के बाद वाले जब आप आओगे ना एग्जाम देके, तो आप जब एग्जाम देकर आओगे तो मैं क्लियर कर दूंगा कि अहेड यहां पर या बिहाइंड यहां पर या अबव बोलता है तो ऐसे या वैसे। बड़ी जल्दी याद आ गया, अगर मैं आपकी हेल्प करने नहीं आता तो क्या करते? वाह, और 5200 बच्चे देख रहे हैं, 5200 लाइक 2600 आधे क्वेश्चन सारे पूछेंगे, लाइक करने पड़ोसी आएगा। एग्जाम के बाद रख लेंगे, हाँ क्लर्क में भी तो पढ़ना है क्लर्क में भी तो पढ़ना है, उसमें रख लेंगे यार, ऐसी कौन सी जल्दी है। सर सुनो, 5200 में सबका एक एक बार भी सुना ना, तो शायद पेपर यहीं तक ही रह जाए, इसी क्लास में पेपर का समय निपट जाए। सबकी एक एक बात भी मानूंगा तो 24 घंटे ले जाओगे आराम से, तो पेपर यहीं देना पड़ जाएगा। तो इसलिए अच्छी बात है, मेरी सुन लो जो समझा रहा हूं, क्योंकि सारे पॉइंट मैं कवर कर लूंगा 2-3 दिन में जितने आ सकते होंगे, ठीक है। फिलहाल
उन्हीं पॉइंट को सीखकर एग्जाम दिया ना, क्योंकि उनके बाहर नहीं आएगा। ये बेटर ऑप्शन है। जिसने इनइक्वालिटी पूछा वो कल करा दिया था इनइक्वालिटी स्लॉग्स के सारे, और इन 3 दोनों में सारे पॉइंट रख लूंगा जितने एग्जाम में आ सकते होंगे। चिंता मत करो, उड़ाते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, किस किस का हो गया पहले एक बार यस कर दो, फिर मैं उड़ाता हूं। ठीक है भाई, ये बेटर ऑप्शन है यार। ओके, ये बेटर है। देखो खुद आप समझदार हो, कोई अहेड पूछेगा, कोई बिहाइंड, कोई इनइक्वालिटी पूछेगा, कोई स्लॉग्स, तो हम पजल कब करेंगे मेरे दोस्त? पजल नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर अरुण सर की क्लास भी 18-20 मिनट बाद, और फिर 10 बजे मैं आपके साथ फिर से आने वाला हूं। बेटर है एक बार फटाफट लाइक करके बता दो यस सर सही है ये बात, है ना। ये बेटर है। अगर हर एक की इंडिविजुअल फरमाइश चलने लगी तो बेटर है आप पेड क्लास में चले जाओ, प्लस कोर्स में, वहां सारे पॉइंट अलग अलग करके बताए हुए तो और बेटर रहेगा। सारे रिकॉर्डेड है, सब देखते रहना। ठीक है, चलो इतने मेंबर हैं, कितने? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 मेंबर हैं, अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं, 47, 58। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है 2020 के बेस पर, 2020 के बेस पर। ओके, पहले ये लिख लेते हैं। मोदी वॉज बॉर्न ऑड नंबर ईयर की बात कर रहा है। 47, 58, 63, 75, 80, 81, 98, 009, मतलब 2009 हो गए 8। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कैलकुलेशन करनी है बेटा 2020 तक, 2020 लिखा है। कलर चेंज उड़ाते हैं। आपसे कह रहे ऑड नंबर ईयर, मोदी ऑड नंबर ईयर। डिफरेंस बिटवीन मोदी और विनोद इज 5। 5 का डिफरेंस ये रहा, और 5 का डिफरेंस ये रहा, और 5 का डिफरेंस कहीं नहीं है। ऑड नंबर पर मोदी है तो ये मोदी, ये विनोद। ऑड नंबर पर मोदी तो ये मोदी, ये विनोद। भाई 75 ऑड है तो ये 5 साल का डिफरेंस है तो विनोद। 63 पर मोदी है तो ये डिफरेंस विनोद। ये ईयर लिखे हैं, कभी सोचो एज लिखी हुई है। 3 मेंबर हैं विनोद और रमेश। विनोद 1, 2, 3, रमेश। विनोद 1, 2, 3, रमेश। देखो मैं तो आपको अभी कह सकता हूं, मुझे तो पता है ये कट जाएगा, ये सही है, पर मेरे पास इतने सारे पूरे इंडिया में पढ़ने इसलिए ही आते हैं मेरी ऑनेस्टी की वजह से। वो तो मेरे को पता है कि ये गलत है, ये सही है, हवा में उड़ा दूंगा, लेकिन आप एग्जाम के बाद उड़ते उड़ते आओगे। हवा में बता दूंगा, एग्जाम के बाद आप उड़ते उड़ते आओगे, तो आप मुझे गालियां ना देकर अपना प्यार भेजते हुए आओ। इसलिए ऑनेस्ट अप्रोच में आपको सिखाता हूं, जैसा आपका ब्रेन एग्जाम में काम करता है। कोई छल कपट नहीं, क्योंकि मुझे रात को बहुत बढ़िया नींद आती है। तो मैं आपको वो चीज सिखाता हूं जो पिछले 8-9 साल के एक्सपीरियंस से मैंने बच्चों की बातों को सुनकर, बच्चों की चीजों को समझकर, परेशानियों को जो यहां तक इंप्लीमेंट की है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप इसी तरीके से करके आएंगे, वरना दुख होगा कि काश मैं पहले सुन लेता पुनीत सर की बात तो अच्छा रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहित और राज 33। बेटा 33, यहां से तो 33 का मतलब ही नहीं 2020 दो लोगों का मिलाकर 2020। तो सबसे आखिरी वाले गिन लो, ये 11 साल का, ये 22 साल का, 33 हो गया। ओहो 11 और 22 33 ही तो होते हैं। लो आ गया, दोनों में ही आ गया। क्या नाम है इनके? राजा और रोहित। भैया राजा या रोहित, दोनों में लिख दिया मैंने, राजा या रोहित। सही है, दोनों तरफ ही आएगा, यही आएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 33 करना है। तो ये आ गया 11 साल का, ये इससे 11 साल और बड़ा है, 11, 11, 22, 22 और 11, 33। इन दोनों का सम 33 ईयर हो गया। ओके, खत्म हो गया। आगे बढ़ते, उतने मेंबर है रमेश और राजा के बीच में जितने रमेश और अरुण। तो बीच में कौन आएगा? रमेश और राजा के, रमेश और राजा के बीच में उतने हैं जितने रमेश और अरुण। तो जितने इधर उतने इधर। तो एक बात बताओ, रमेश और राजा या रमेश और राजा, अरुण तो आ ही नहीं पाएगा, रमेश को बीच में ला ही नहीं पा रहे हम। तो रमेश राजा, इनमें से कोई यहां होगा तो अरुण यहां, राजा यहां तो अरुण यहां। तो इन दोनों में से एक जगह अरुण आ जाएगा, आता रहेगा जहां है। आगे बढ़ते हैं। विकास बिफोर अरुण, विकास अरुण से भी पहले पैदा हुआ है। रमन इवन नंबर ईयर। बेटा रमन इवन नंबर ईयर यहां पे बस यही हो सकता है, इवन नंबर ईयर। रमन यहां तो अरुण यहां। अगर रामेश और अरुण के बीच में यहां पर 1 का गैप है
तो रमेश और राजा के बीच में भी एक का गैप होगा, तो यहां राजा, यहां रोहित, यहां रोहित है ये वाला, ठीक है। एक जो बच गया यहां लिख देना, नमस्ते कर देना और आगे भाग जाना। पहले बताओ किस किस का ये वाला बना है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, फिर मैं आगे भागूं। अभी मैट्रिक्स बाकी है मेरे दोस्त, फटाफट कमेंट करके बताओ। मोदी 1947 है, भगवान हे प्रभु, काश हम पहले जाग जाते तो एग्जाम के पहले इतना भागना ना पड़ता। अब एक चिल्ला रहा है, पता क्या चिल्ला रहा है, कह रहे मोदी 1947। बेटा 47 तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे नंबर टोटल मिला के 45 आएंगे। फिर कैसे? मोदी के साथ जो दूसरा बंदा है ना, उन दोनों के बीच में 5 का गैप है। 47 के बाद 52 नहीं है ना कहीं पर, देखो आइए, 47 के बाद 52 नहीं है ना मेरे चंगू मंगू, देखो क्या लिखा है, कितना गैप होना चाहिए, मोदी और विनोद 5। क्लियर है? सही है? क्लियर है? जल्दी बताओ। ओहो, अच्छा 91 है ये, ओके सॉरी 91 है, तो भी क्या इसका इंपैक्ट पड़ रहा है क्वेश्चन पे, चेक करो। तो ऑड वाला 80 91, फिर भी 5 साल वाला नहीं पड़ेगा, 91 है सॉरी, तो 91 है तब भी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चेक करो, ना तो 5 साल वाले में इसका इंपैक्ट पड़ रहा, ना किसी और में पड़ रहा, ना आपका 33 में पड़ रहा। अच्छी बात है, कोई और गलत नहीं हुआ, सही है। इसका कोई इंपैक्ट फिलहाल नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ना तो 5 साल वाले गैप में ये आ रहा, देखो 2 जगह इंपैक्ट पड़ सकता है, एक तो 5 के गैप में, अच्छी बात है नहीं आ रहा, दूसरा 81 और 91 दोनों ऑड नंबर है इसलिए इंपैक्ट नहीं पड़ा, तीसरा इनको मिलाकर 33 नहीं आ रहा, बच गए, बाल बच गए। अच्छा हुआ छोटी सी गलती वो नहीं हुई जिससे गलत हो सकता था। क्लियर? एक बार बताओ कितने बच्चों का सही है, 81 की जगह 91 कर लेना। करेक्ट है बच्चे, जल्दी बताओ फटाफट, फिर भागें। बच गए बस। हाँ, एक्यूरेसी मैटर और अटेम्प्ट, हाँ जल्दी बताओ फटाफट, एक्यूरेसी मैटर करेगा या कुछ और? एक कह रहा है अटेम्प्ट कर लूं 80, अब सुनो एक बात बताओ, अटेम्प्ट 80 कर लो तुम 80, और एक्यूरेसी आपकी ना हो तो इससे क्या फायदा है? क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है मोस्ट, एक्यूरेट होना चाहिए जितना हो, एक्यूरेट होना चाहिए जितना हो। आगे बढ़े, जल्दी बताओ फटाफट। बेटा मोदी 58 पर इसलिए नहीं होगा बच्चे, लिखा तो है ऑड नंबर ईयर, हे प्रभु बचा ले इनको भैया, ऑड नंबर ईयर, ऑड नंबर ईयर का मतलब है 63, 47, 78, 75, 91, 2009, सही है, ऑड नंबर ईयर। क्लियर है? आगे भागता हूं, दोबारा पढ़ लेना भाई इसको एक बार और तुम सभी बच्चों के लिए ये जरूर है कि कितना अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सा पहले अटेम्प्ट करें और क्या चांसेस है अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के। चलो ये रहा 3x3 का मैट्रिक्स बनाओ। कल फ्लैट फ्लोर था, आज मैट्रिक्स से जल्दी करो फटाफट। आज का 5th क्वेश्चन फिर कल वाला सॉल्व करूंगा, फिर उड़ाते हैं। अरुण सर 1975 में पैदा हुए हैं। अच्छा वो तुम्हारा नाम नहीं था, वरना तुम लाठी लेकर चलना शुरू कर देते हैं ना, सही है। सोच समझ के बोला करो यार, तुम्हारा नाम होता 1947 में तो तुम लठिया लेके चलने लगते मेरे लल्लू लाल। एज नहीं निकालने ये कैसे पता चलेगा? ये बेटा मन से पता लगेगा, अभी बताता हूं कैसे, रुक जाओ। कट ऑफ जाएगी बेटा 81 इस बार, एग्जाम देने मत जाना तुम, 81 कट ऑफ जाएगी 80 में से, बिल्कुल ना जाएं।
मैट्रिक्स वाला आएगा क्या क्लर्क में? तुम नेहा पीओ की क्लास चल रही है? नहीं नेहा नहीं है, कोई और है। मयूरी, पीओ की क्लास चल रही है, क्लर्क का पता करना है अभी। अभी तक हंसे जा रहे हो तुम लोग। मजे मैं कौन होता हूं लेने वाला? मजे आईबीपीएस वाले ले रहे हैं, कभी नोटिफिकेशन हटा दिया कभी लगा दिया। मैं कौन होता हूं मजे लेने वाला? जल्दी करो, फिर इसके बाद मैं कल वाली पजल सॉल्व करूंगा और आपको एक पजल होमवर्क में दूंगा 11 बॉक्स वाली। वैकेंसी से ज्यादा बच्चे लाइव में, एक बच्चा बोल रहा है। एक कह रहा सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, खुद ही कह रहा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। जब तुमने खुद ही कह दिया नहीं होगा तो मैं कैसे बता सकता हूं? मैं कौन होता हूं तुम्हारा सिलेक्शन करवाने वाला? मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना जहां पर संदेह उत्पन्न हो गया तो नेगेटिव वाइब्स आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। मजाक नहीं कर रहा। जब आपको अपनी ही कैपेबिलिटी पर शक होने लगे, सिलेक्शन हो जाएगा ना तो ना वाला प्रभाव आपके माइंड पर ज्यादा पड़ेगा। और अगर हो रहा होगा ना तब भी आपकी इस अप्रोच से रह जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कहना नहीं चाहिए पर 2 दिन से 8 क्लास हो गई। 8 घंटे बैठकर देखना एक बार चेयर पर, और उसके कंटेंट के लिए कम से कम 6-7 घंटे और। शाम को सीधे चल नहीं पाओगे बेटा, समझ रहे हो? तो मेरा यही कहना है, आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको एनर्जेटिक बनना पड़ेगा। थकान कितनी भी हो, अगर मैं थक गया तुम अपने आप ही थक जाओगे। आपकी वाइब्स पॉजिटिव होनी चाहिए, आप तक पहुंचनी चाहिए। अरे 3 क्लास हो गई आज, अगला क्वेश्चन कल करेंगे, तो क्या घंटा तुम्हें समझ में आएगा? मुझे चार्ज इसलिए रहना पड़ता है, मुझे पॉजिटिव इसलिए रहना पड़ता है कि मैं आपको अपनी पॉजिटिविटी पहुंचा पाऊं, और शायद यही पॉजिटिविटी आपके एग्जाम में काम आ सके। हम लोग भी गरम गरम पानी पी पी के गर्मियों में भी काम चलाते हैं। शायद आपको समझ में है। थिंक पॉजिटिव, शायद आपके काम आएगा। अभी 5 मिनट है लेकिन हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन भी। यस और नो? चलिए, 9 मार्बल्स हैं, 3 into 3 का मैट्रिक्स है, कॉलम 3 और 3 का मैट्रिक्स है। ओके, 1 2 1 2 3 into 3 मैंने बना दिया, वरना तुम कहते क्या हो गया, क्या बना दिया? वरना कल भी सिखाया था, ऐसे ऐसे बनाओ, माइंड में रखना। चलो, आपसे कह रहा मार्बल एस इज नॉट प्लेस सेकेंड कॉलम। मैं लिख देता हूं वरना बाकी आधे लोग परेशान करेंगे कि कॉलम कौन सा है, रो कौन सी है। ये लो, ये कॉलम है, ये कॉलम। डीजे वाले बाबू गाना बजा दे वाला है ना सीन, वो कॉलम यही वाले हैं वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कॉलम। आपसे कह रहा है कौन नहीं आएगा इस तरफ? एच इज नॉट प्लेस सेकंड कॉलम, एच सेकंड वाले में नहीं आएगा। ओके, हटाओ इसको। कहां गया? बट जस्ट बिलो बी, एच जस्ट बिलो बी आएगा। ओके, मैंने लिख दिया एच जस्ट बिलो बी, जस्ट बिलो बी। मार्बल जी अबव बी बट नॉट इन सेम कॉलम, मार्बल जी अबव बी बट नॉट इन सेम कॉलम। इसका मतलब फिक्स है, जी ऊपर वाले में, बी इधर वाले में, एच इधर वाले में। बना लेंगे जब बनाना होगा। ओके, सी ईस्ट ऑफ जी, जी इज नॉट इन सेकेंड कॉलम, जी भी सेकेंड कॉलम में नहीं आएगा। ओहो, जी भी यहां नहीं आएगा। और लिखा है जी के ईस्ट में सी आना है, तो इसी वाले में सी आना है। लिख देता हूं सी इज ईस्ट ऑफ जी। आगे बढ़ते हैं।
ओके, डी इज वेस्ट ऑफ बी, डी इज वेस्ट ऑफ बी, लिखा है डी इज वेस्ट ऑफ बी, बट नियर नॉट नियर टू जी, काम खत्म, डी जी के नियर नहीं आना। एक बात मेरे को बताओ, जी के ईस्ट में कोई आना है, जी यहां नहीं आना, जी तो फिक्स है। अब डी के बी के वेस्ट में डी आना है तो मजबूरी है, एच तो इस कॉलम में आना नहीं है, मना कर रखा है, और बी के तुरंत नीचे एच है, तो यही होगा। डी जी का पड़ोसी नहीं है तो एच के वेस्ट में डी ए आ गया, जी के ईस्ट में सी कहीं पर भी है, मेरे को नहीं मालूम। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एफ साउथ वेस्ट, साउथ नहीं साउथ वेस्ट ऑफ बी बट नॉट नियर टू डी, एफ साउथ वेस्ट ऑफ बी बट नॉट नियर टू डी, तो एफ यहां आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ई इज अबव ए, तो मुझे नहीं पता अबव ए ऐसे आएगा या अबव ए ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, मुझे नहीं पता। आई इज नॉट नियर टू डी, आई इज नॉट नियर टू डी, तो आई यहां नहीं, आई यहां नहीं, आई नाम है ना इसका, आई इज नॉट नियर टू दी, तीन जगह आई नहीं आएगा तो आई यहीं आएगा। अब सी आना था ईस्ट में, ये आ गया, ई अबव ए ये आ गया, नमस्ते हो गया, जाओ मौज करो, वाओ खत्म हो गया। जी सी आई ई डी बी एफ ए एच, जाइए और बढ़िया करके बनाइए। अगला आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, जी सी आई ई डी बी ए एफ एच, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, सेशन को फटाफट लाइक कर दो। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं और एक कर रहा हूं कल वाला, ये याद रखना, आज रात 10 बजे देखना मत भूलना। तो ये एक 11 बॉक्स का मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, आज का सबसे टफ क्वेश्चन यही है, करके देखना मजा आएगा। कल वाला ये बताओ कैसा लगा था, कल वाला ये था ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, 6 मेंबर सर्किल और वेरिएबल, इसको सॉल्व कर देता हूं जल्दी से, फिर अरुण सर की क्लास में जाना बढ़िया करके। लिखा है 6 स्टूडेंट हैं, सर्किल में है, अंदर देख रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीओ क्लर्क पीओ क्लर्क पीओ क्लर्क, लिख रहे हुए बराबर दूरी पर है। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑपोजिट टू ईच अदर, अच्छा नहीं है, नो टू स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ लेना, नो टू स्टूडेंट सिटिंग प्रिपेयरिंग फॉर सेम ऑर्गेनाइजेशन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, सेम ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑपोजिट नहीं है। यहां सेम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है देख लो जरा, लिखा भी है, जो आईबीपीएस क्लर्क को में है उसके सामने वाला आईबीपीएस पीओ नहीं है, आईबीपीएस क्लर्क के सामने आईबीपीएस पीओ नहीं, एसबीआई क्लर्क के सामने एसबीआई पीओ नहीं, आरआरबी क्लर्क के सामने आरआरबी पीओ नहीं। यही इसका ट्विस्ट था। बनाता हूं मैं 2 4 6। पहला पॉइंट, आर इमीडिएट राइट है उस व्यक्ति के जो सामने है एसबीआई क्लर्क के, आर उस व्यक्ति के राइट में है जो सामने है एसबीआई क्लर्क के। ओहो, फिर से देख लो, आर उस व्यक्ति के राइट में है, आर उस व्यक्ति के राइट में है जो व्यक्ति सामने है एसबीआई क्लर्क के। क्लर्क वहां है तो एसबीआई पीओ यहां नहीं आना है, याद रखिएगा, क्लर्क वहां तो पीओ यहां नहीं। ओके, इमीडिएट नेबर ऑफ आर डज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी, यहां आरआरबी वाला नहीं आएगा, यहां आरआरबी वाला नहीं आएगा, तो कहीं तो आएगा, देख लेंगे जहां आएगा। कह रहे आर और पी पड़ोसी है, पी आईबीपीएस का भी नहीं। एक बात बताओ, कलर चेंज कर रहा हूं आपके लिए, आर और पी पड़ोसी, पी आईबीपीएस का भी नहीं है। एक बात बताओ, आईबीपीएस वाले दोनों यहां नहीं आने, आरआरबी वाले दोनों यहां नहीं आने, अगर पी यहां हुआ तो, और एसबीआई वाला नहीं आना, तो फिर आएगा क्या? इसका मतलब पी यहां आ ही नहीं सकता क्योंकि पी आईबीपीएस का नहीं है, तो इसका मतलब आरआरबी वाले यहां नहीं और एसबीआई वाला यहां नहीं, तो इसका मतलब यहां पर ही आएगा आपका पी, क्योंकि यहां तो 5 के 5 ही मना कर दिए। आप फिर से वर्डिंग्स पढ़ लो जरा, वर्डिंग्स ही खेले इसका। एसबीआई क्लर्क के सामने एसबीआई पीओ नहीं आना, ये मैंने लिख लिया। इसके पड़ोसी आरआरबी वाले नहीं होने, आरआरबी वाले इसके पड़ोसी आरआरबी वाले नहीं होने, आईबीपीएस वाले हो सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा ये ये आईबीपीएस, अरे यार बस यही गड़बड़ है इसमें, थोड़ा सा वापस आते। इसके पड़ोसी देखो, पी आईबीपीएस का नहीं है और आर के बराबर में आरआरबी नहीं है, तो पी हो जाएगा आपका एसबीआई पीओ। आरआरबी नहीं और पी खुद आईबीपीएस नहीं, तो एक ही जगह बची एसबीआई पीओ। यहां एसबीआई पीओ भी नहीं आ सकता, इसलिए हटा दिया इसको। आगे बढ़ते हैं।
अब बस एक ही बात ध्यान रखनी है, एसबीआई के सामने वाला आरआरबी नहीं है और एसबीआई के सामने वाला आईबीपीएस पीओ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है फेसिंग पी प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी पीओ, ये पी के सामने वाला आरआरबी पीओ है। ओके सही है। द वन एसबीआई पीओ वाला सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एसबीआई पीओ सेकंड लेफ्ट ऑफ एम, ये एम आ गया, क्या दिक्कत है? एम आरआरबी क्लर्क, लो आरआरबी क्लर्क भी आ गया, आरआरबी वाले दोनों हो गए, एसबीआई वाले दोनों हो गए, ये आईबीपीएस वाले दोनों बचे, कर लेंगे इनको। एम आरआरबी क्लर्क हो गया, हो गया। क्यू फेसिंग द वन प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस पीओ, क्यू उस व्यक्ति के सामने है जो आईबीपीएस पीओ है, तो यहां क्यू नहीं, यहां क्यू नहीं, आईबीपीएस पीओ इन दोनों में से एक हो सकता है। तो अगर मैं क्यू यहां रखूंगा तो आईबीपीएस पीओ आ जाएगा। ये लीजिए आ गया आईबीपीएस पीओ, ये आईबीपीएस पीओ है, याद रखिएगा। ये आईबीपीएस इसलिए काटा था क्योंकि पी यहां नहीं होना था, इसलिए काटा था। तो ये आपका आईबीपीएस क्लर्क आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक लाइन बची, कौन सी वाली? क्यू सामने आईबीपीएस पीओ के, लिखा हुआ है एन डज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी एग्जाम, एन आरआरबी नहीं है तो बेटा यही एन होगा। खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6, छठा नाम यहां लिख देना और मौज कर लेना। आज की कथा यही समाप्त। 8:33। आज का टाइम कैलकुलेट करोगे तो अभी तक 2.5 घंटा पढ़ा चुका हूं मैं आपको यूट्यूब पर। इसके अलावा 10 बजे और मैं आपके लिए मेहनत करके आ रहा हूं। एक क्वेश्चन होमवर्क का है, जरूर करके आइएगा। और आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन 11 बॉक्स वाला, और मिलते हैं रात को 10 बजे। आरआरबी में पहले क्या अटेम्प्ट करें, कैसा लगा सेशन? अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और मुझे एक बार कमेंट कर दो कि मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। थोड़ी थकान है ना, कम हो जाती है, बस इतना फर्क पड़ता है। अगर आप अपना प्यार देते हैं वापस तो थोड़ी थकान कम हो जाती है। ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, पर हाँ इतना पड़ता है कि थोड़ी थकान कम हो जाती है और मन करता है हाँ चलो हमने जो मेहनत करी एक्स्ट्रा वो व्यर्थ नहीं गई। अभी इस क्लास के बाद डिनर बाद में होगा, पहले इसकी और तैयारी होगी कि आपको कुछ पहुंचा पाए, तो ये अपने लिए और बढ़िया बात है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। सॉरी कल नहीं, रात को 10 बजे। चलो बाय। Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved.